हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के एमसीक्यू नंबर 2 को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर अर्थ को एक कन्वर्ट कर देते हैं हम इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर में विथ सेम डेंसिटी एंड रेडियस, और जो अर्थ और मून का डिस्टेंस है, मून को इस सिलेंड्रिकल अर्थ से भी उतनी ही दूरी पर ऑर्बिट कराया जाए, तो जो ऑर्बिटल स्पीड होगा मून का, वो ओरिजिनल अर्थ के केस में जो मून का ऑर्बिटल स्पीड है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो क्या क्या सेम है? जो सिलेंड्रिकल अर्थ है, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर माना जा सकता है, इसका जो डेंसिटी और रेडियस है वो अर्थ के जैसा ही है, और मून और अर्थ का जो सेपरेशन यहाँ पर है वही सेपरेशन मून और इस सिलेंड्रिकल अर्थ के एक्सिस का भी है। तो जो ऑर्बिटल मोशन है मून का, दैट इज़ because of the gravitational attraction by the earth. So we can write centripetal force on the moon is because of the gravitational force. तो spherical earth जब है तो centripetal force कितना होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g, इसका मास m मान लेते हैं, g m by r स्क्वायर, फिर r इज सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड मून, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखोगे, mv स्क्वायर बाई r. So from here you get that V is अंडर रूट ऑफ gm by r. ये नीचे r कैंसिल हो गया ना, तो एक r बचा। तो ये ओरिजिनल ऑर्बिटल स्पीड है मून का। अब जब हम सिलेंड्रिकल अर्थ की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि इसका लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? वाई डू वी इवन नीड लैम्डा? क्योंकि अगर एक कोई सिलेंड्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉन्ग सिलेंडर है, तो इसके एक्सिस से r दूरी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इस सिलेंडर के वजह से, दैट कैन बी रिटन एज g इक्वल टू 2g लैम्डा बाई डिस्टेंस r. तो मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिकॉज ऑफ द सिलेंडर, दिस विल बी मास ऑफ मून इनटू g, दैट इज 2 कैपिटल G लैम्डा बाई r, where lambda is linear mass density of the cylinder. So this will be equal to m into v dash square divided by r, centripetal force. तो इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर मैंने मिस्टेक से लिख दिया, दिस विल बी स्मॉल आर। ये आर और आर भी कैंसिल हो गए, यानी v डैश विल बी अंडर रूट 2g लैम्डा। ठीक है ये। So to compare the two orbital speed we need this lambda. So let us write lambda. Lambda is what? Mass per unit length. तो इसका कोई भी L लेंथ ले लेते हैं और उसके L लेंथ का मास लिखते हैं और उसी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो रेडियस है वो r है, सेम एज द अर्थ, और इसका डेंसिटी अभी मान लीजिए रो है, विच इज़ बेसिकली मास ऑफ अर्थ। जब वो स्फेरिकल था तो वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ऐसे था। तो अभी रो के टर्म्स में लिखते हैं, फिर उसको एक्सप्रेस करेंगे मास ऑफ अर्थ के टर्म्स में। तो अगर हम मास लिखेंगे इस पोर्शन का, तो m विल बी रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सो m बाई एल, दैट इज लैम्डा, विल बी इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड रो वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया रो, और ये पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, ये और ये कैंसिल, दिस बिकम्स आर, सो दिस बिकम्स 3m अपॉन 4r. So if you put this, v dash will become अंडर रूट ऑफ 2g लैम्डा, लैम्डा हमारा है 3m बाई 4r, सो ये यहाँ पे बन जाता है 2, सो v dash will be अंडर रूट ऑफ 3gm by 2r. Now compare the two. वहाँ पे क्या था, ऑर्बिटल स्पीड, इट वॉज हेयर रूट gm by r, और ये r जो है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है। लेकिन यहाँ पे जो v डैश है दैट इज़ 3gm by, अगर आप इसको और सिंपल करें तो दिस इज़ एक्चुअली रूट gm by 2r/3। तो कहाँ ये 2r/3 वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, और कहाँ ये r सेपरेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये r बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस 2r/3,
Therefore we can say that denominator इसका बहुत छोटा है as compared to denominator of this. So we can say that v dash is larger, much larger compared to v. So speed, orbital speed of the moon for this hypothetical earth will become many times compared to the orbital speed in the original case. So it will increase several times. This will be the answer. I hope आपको समझ आया होगा ये. So मिलते हैं next वीडियो में with MCQ number 3. Till then, bye bye. Thanks for watching.